स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े डिफेंस कैंपस वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज में। जो एक ऑरा होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है कि एक ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कई ग्राउंड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। और आप देख सकते हो कि जो एकोमोडेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, जो मतलब उसके डेडिकेशन चीज़ बनाई जैसे होना चाहिए वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कैंपस है, 120 बीघे में फैला हुआ है। क्लास 9 से बच्चे आते हैं, 10 से 11, 12 हर स्टेज से आते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े डिफेंस कैंपस वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इतना बड़ा डिफेंस कैंपस है, इसका कंप्लीट एक टूर होना चाहिए। छोटे छोटे ग्लिम्स के माध्यम से आपने देखा है और सैकड़ों बच्चे पूरे इंडिया से यहाँ आते हैं, अपने सपने को साकार करते हैं। माँ भारती की सेवा करने के लिए जो उन्होंने सपना लिया है एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू अफसर बनने का, यहाँ आकर पूरा कंप्लीट गाइडेंस लेकर अपना सिलेक्शन लेते हैं। हमारे साथ में है बच्चों आपका इस कैंपस का टूर कराने के लिए कमांडेंट योगेश दत्ता सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। और मैं चाहूँगा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे बच्चों को, और चूंकि आप तो बच्चों को ट्रेन कर ही रहे हैं, Sure. आप लोगों की गाइडेंस में सैकड़ों बच्चे आज माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, तो आज जब आप टूर कराएंगे बच्चों को तो इनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह होगा। पक्का पक्का सर, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप, Sure. और फिर हम लोग बच्चों को विजिट कराते हैं। मैं कमांडेंट योगेश दत्ता, जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, और जो कि हमारे गुलाब साहब की एक बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाना है, और सो वी आर हियर। बहुत नीटी ग्रिटी से पूरे के पूरे वॉरियर डिफेंस कॉलेज का कैंपस का हम बहुत ही नजरिया से अच्छे से आप लोगों को उसकी सैर कराएंगे। सबसे पहले जब गेट पर आप देखते हो तो लिखा है शिक्षा, शक्ति, शौर्य। मोटो क्या है कि जब आपको शिक्षा मिलेगी तो आपके अंदर शक्ति पैदा होगी। बिना शिक्षा के शक्ति नहीं आ सकती है, और जब शक्ति आएगी और शिक्षा दोनों का समन्वय आपके अंदर होगा तब आप शौर्य बनकर चमकेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है सर। बिल्कुल सही। और चलते हैं कॉलेज में, please. बच्चों को शेयर कराते हैं। अभी आप कॉलेज में एंट्री किए हैं और आपको 3 पिलर मिले हैं जो आपको सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कह लीजिए अनुशासन सिखाते हैं। बच्चों ये जो पथ आप देख रहे हो ये आपको एक जोश वाली फीलिंग देता है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने वाला फीलिंग। जब आप एनडीए में या आईएमए में जाते हैं तो जो एक पथ होता है वो पहले से ही आपको उत्साह करने लगता है। जब वो आपको बिल्डिंग दिखना शुरू होती है तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, इस पथ का नाम रखा गया है कर्म पथ। इसी पथ से आप जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ जी सर, और जो मतलब जो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की है, जैसे मतलब जिस छोटी छोटी बारीकियों से चीज़ों को देखा गया है, जैसे भी हम थोड़ी देर में भी हम ऑब्स्टिकल ग्राउंड आने वाले हैं जी जी तो जहाँ पे जो बेसिकली किसी एक बच्चे का जो डायनामिक्स चेक किया जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स में ना एक सिमुलेट किया जाता है, और कहीं उसको कूदना होता है, कहीं एक स्क्रीन जंप होता है, कहीं उसे बैलेंस करना होता है, कमांडो वॉक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर एक टाइगर लीप है, इसमें चढ़ना। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे ही आप एंट्री करोगे हमारे कर्म पथ पर, आप हमारे राइट साइड में देख सकते हो भारत का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड बनाया गया है। हर एक फैसिलिटी इस ग्राउंड में डाली गई है, बिल्कुल एसएसबी हिसाब से सर। तो चलते हैं सर जीटीओ। श्योर आइए प्लीज। तो बच्चों आ गए हैं आपके जीटीओ ग्राउंड में, और आप जैसे देखना शुरू कर दिए होंगे कि आपके पास एक ऑब्स्टिकल दिख रहा होगा, जैसे आप बर्मा ब्रिज कहते हो। जीटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइट पर आपको रोप पर चढ़ना होता है तो डर लगता है। हम और अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा जीटीओ ग्राउंड है। ऑलरेडी आपके पास कैमरे में सब प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। इधर आप देखोगे टाइगर लीप बनी हुई है। ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कहे जाते हैं आपके जीटीओ में जब आप जीटीओ परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए स्कीन जंप बनाया गया है, इधर स्कीन जंप बना हुआ है। एक और आप एक ऑब्स्टिकल देख रहे हैं वहाँ पर, जैसे एसएसबी में प्रॉपर होता है, जैसे आप टार्जन स्विंग कहते हो। आपको हाइट पर जाना होता है, 9 फीट हाइट है लगभग, और वहाँ से फिर एक रोप के सहारे आपको स्विंग लेना होता है। और इधर साइड में बगल में आप और स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, इसे कहते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस।
जैसे आप 1 2 3 ऐसे आप देखोगे आगे, अभी तो हम चल ही रहे हैं ग्राउंड में। ये जितने ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हैं ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के हैं और बिल्कुल ऐसे ही एसएसबी में प्रॉपर डिजाइन होता है बच्चों। सर इस ग्राउंड में आके क्या फीलिंग है आपको, क्या कहेंगे आप? तो एक सर एसएसबी बोर्ड में रह चुके हैं आप, मैं देखा हूँ जीटीओ का कितना महत्वपूर्ण एक जीटीओ ग्राउंड होता है, थोड़ा बच्चों को जरूर बताएं। देखो महत्व ये है कि आपके जो रियल जो मेंटल स्टेमिना बोलते हैं और एक फिजिकल स्टेमिना बोलते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बच्चे के जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं या जो हमारे बच्चे लोग हैं उनका सारा डायनामिक्स पता चल जाता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेमिना नंबर 1 और फिजिकल एबिलिटीज़, और दूसरा मेंटल स्टेमिना। मतलब कि फिजिकल एबिलिटीज़ लिए कि आप इनिशियली तो करने जाते हैं, लेकिन मेंटल स्टेमिना इसलिए कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आप एग्जॉशन हो जाते थे, फिजिकल आपका एंड्योरेंस चेक होता है और आप मेंटली उस चीज़ को, जैसे कि अभी आप बता रहे थे GOR में कि आपको वहाँ पे रस्सी में आना पड़ता है, एक पूरे ग्रुप में आना पड़ता है, रोप्स को लेके आके फिर वहाँ से कूदना पड़ता है, फिर ये नेट के मैश पे चढ़ना पड़ता है, आपको फिर उतरना पड़ता है, फिर ये वॉल्स हैं, ये हाई वॉल्स हैं, इसमें सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी चेक हो जाती है, उसमें आप देखते हैं। और हाँ वही है, सोशल अकाउंटेबिलिटी भी कोऑपरेशन भी चेक हो जाता है कि भाई आप साथ साथ पूरी टीम को लेके चल रहे कि नहीं है। जी वॉल के साथ आप दूसरे वॉल में आप तीसरे जाके फिर उस पिलर में चढ़ के वहाँ से आप निकल रहे हो। तो ये एक तो जो पूरा का पूरा जो अपने GOR का जो सीक्वेंस बनाया वो बहुत अच्छा बनाया। ये देखिए ये डबल डिच है, आप देखो इसको अगर एक बार तो काफ़ी गहरा है। इसका स्टैंडर्ड जो एसएसबी में है ये 9 फीट होता है, इसकी लंबाई होती है और उसके बाद फिर एक आगे डिच आपको दिख रहा है। तो आपको अब आना है, नीचे गड्ढा है बहुत ज़्यादा और आपको रोप को पकड़ना है और फिर इसको छलांग मारनी है। कहते हैं ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मंदे के अंदर आ गया मुझे करना है तो कर ले जाता है। आपको इतना बड़ा जीटीओ ग्राउंड आपको लगेगा रियल एसएसबी बोर्ड्स में हम आ गए। सब उसी वे में बनाया गया कि 3 मिनट के अंदर आपको ये करना होता है। सारे ऑब्स्टिकल एसएसबी बोर्ड में 3 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, जो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। तो अब ऐसे जगह पर रखना है कि सर 3 मिनट के अंदर बच्चे को चैलेंज हो करने में, वो ऑब्स्टिकल को ऐसे डिफाइन किया गया। तो चलते हैं फिर से हम अपने कर्म पथ पर, हम लोग कर्म पथ पर चल रहे हैं और आप हमारे लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये हमारा बॉयज़ कैडेट्स का हॉस्टल है। इसमें हमारे सारे बच्चे प्रॉपर इसमें रहते हैं। तो कलर कोड और एक स्पेस जहाँ आप रहने वाले हो, एक शांत वातावरण, ग्रीनरी से भरा हुआ वातावरण, जब आप ऐसे जगह पर रहोगे और उसी के अंदर आपकी पढ़ाई और ट्रेनिंग चल रही है तो किसी भी ट्रेनिंग से सर जो डिफेंस फोर्सेज में होती है उससे कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सर हमारे राइट साइड में ही चल रहा है हमारा असेंबली ग्राउंड। देखो प्यारे बच्चे, एक ग्रीनरी के साथ कितना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर आप मॉर्निंग में अपना प्रेयर करते हो, अपना असेंबली के साथ आप इकट्ठा होते हो, छोटी मोटी एक्टिविटी यहाँ होती है, बड़े बड़े फौज के जो ऑफिसर्स आते हैं फिर असेंबली ग्राउंड में आप एकत्रित होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो खुद आप एक बैकग्राउंड का सर एक जो वातावरण है बिल्कुल आप खुद देख सकते हो इस समय जो आपको असेंबली ग्राउंड दिखाया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी लाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चों को भी तो करना है, बिकॉज क्या है कि बच्चा पूरा दिन लगा रहता है, तो वो अगर ऑरा नहीं मिलेगा उसके तो उस बेसिस में फिर वो भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। अभी प्यारे बच्चों हम लोग कर्म पथ पर चल रहे थे, अब आपका यहाँ से पथ जो दिख रहा है गोल चक्कर दिख रहा है और ये पथ शुरू होता है, इसका नाम है विजय पथ, कि इस पथ से आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी सपना देखें अफसर बनने का फौज में NDA या CDS के थ्रू, वो इस पथ से मिलेगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग दिख रही है बहुत बड़ी सी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और इसका नाम है फील्ड मार्शल सैम मनकशा एकेडमिक ब्लॉक, जहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़, आपका पूरा मैनेजमेंट और आपके जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं जो SSB पैनल के हैं और जो सबसे मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, वो इस एकेडमी ब्लॉक के थ्रू आपको मिलता है। फिर से देखो ये लाल कलर की बिल्डिंग, मैरून और वाइट का कॉम्बिनेशन फिर से दिख रहा है, वो हमारा कैडेट मेस है। आप देखो जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं कि आपका एकेडमिक ब्लॉक अलग है, आपका हॉस्टल ब्लॉक अलग है और आपका खाना खाने का पूरा सिस्टम अलग ही होता है, बिल्कुल वैसा ही डेवलप किया गया है कि अभी हम चलते हुए आए हैं 400 से ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठकर मेस में खा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं प्राइवेट डिफेंस कैंपस की बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा हमारा कैडेट मेस है, जहां पर 400 से ज़्यादा बच्चे बैठकर खाते नहीं हैं, अनुशासन के साथ बैठकर खाते हैं। अभी हम लोग उस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं जिधर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में आपके अंदर हुनर पैदा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों आ चुके हैं आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले ग्राउंड में। इस ग्राउंड में डेवलप किया गया है बैडमिंटन और वॉलीबॉल।
टीम बना करके हाउस वाइज गेम में पार्टिसिपेट कराया जाता है, और जो बच्चा अभी तक कोई गेम नहीं भी खेला है उसको भी गेम सिखाया जाता है। गेम्स एक इंडिविजुअल का, मतलब हमने बोला था ओलंपिक्स क्यों आया है, क्योंकि स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स हमारे ह्यूमन बॉडी में मतलब हमें से एक्सपेक्ट करना चाहिए। दो चीज़ें होती है, एक तो आप स्किल सीखते हो, एक तो, और जो टीम गेम होता है जैसे वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल, मुझे फुटबॉल करना बना रहे हैं, इसमें आता है टीम गेम। ये होता है इसमें स्पिरिट, मतलब आप टीम मेंबर में ना कैसे आप उस चीज़ को अपने आप को इवॉल्व करते हो, आप अपनी कला को प्रदर्शन करते हो। दो टीमें जब लगती हैं, कैसे उस टीम का जो टीम कैप्टन है उस अपनी टीम को लीड करता है। और जो भी मैच है, नेचुरली आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें हार और जीत का तो सवाल होता ही होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो एकेडमिक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अलग है, वो तो ठीक है, जो आप इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअली है, पर यहाँ पे होता है, यहाँ पे टीम का पूरा, जैसे आप देखते हो जैसे क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट में क्या है, टीम, मतलब टीम कैप्टन कैसे लीड कर रहा है अपनी टीम को। तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और स्पिरिट का मतलब जो हमारे जो मतलब कि चार आपने जो एक साथ में जो हम हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, और आप कंपेनियनशिप जो बोल सकते हैं, वो जो टीम इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कहाँ कल्टिवेट हो सकता है, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो बच्चों आ गए हैं आपके एकेडमिक ब्लॉक के सामने, जिसका नाम फील्ड मार्शल सैम मेनेक्शा सर के ऊपर रखा गया है। और आप देख पा रहे होंगे, एक तो प्रॉपर हमने इसको IMA के कलर पर इसको डिजाइन किया है कि जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हो, सेम कलर आपको, सर आपने भी देखा होगा कि जो वहाँ पर चेटवुड की बिल्डिंग है और जो बच्चों का वहाँ एकेडमिक ब्लॉक है ना, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल उसी कलर में जब आप आए तो बिल्कुल वही फीलिंग आनी चाहिए। उसके सामने आप जो ग्रीनरी देख रहे हो और जो एक शांत वातावरण आपको दिख रहा है प्रॉपर, ये वहाँ तक आप अगर देख रहे होंगे प्रॉपर एकेडमिक ब्लॉक है। सब ऑल हमने स्मार्ट क्लासेस बनाई हुई हैं। आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी दी हुई है, लगभग 300 से 400 बच्चा एक साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, एक अनुशासन के साथ पढ़ाई, और जगह जगह उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि आपकी पढ़ाई भी बेहतर हो, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर और फोकस किया जाए, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने के लिए उस हिसाब से सर SD मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों आ चुके हैं, अब हमारी जो बच्चियाँ हैं जिनका एकोमोडेशन रहना का पूरा व्यवस्था जो है, मैंने कहा था ना, रानी लक्ष्मीबाई ब्लॉक के नाम से बनाया गया है। और आप देखिए, पहले बच्चियों के लिए एक छोटा सा पार्क आगे बनाया गया है। हालांकि ग्राउंड यहाँ बहुत है, लेकिन ये सेपरेट ग्राउंड है बच्चियों के लिए। उसके आगे आप देखेंगे उधर दूसरी तरफ, तो आपको प्रॉपर वहाँ भी बैडमिंटन के कोर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। शाम के समय कोई बच्ची बैठना चाहती है, कई बार होता है आप पढ़ते पढ़ते काफ़ी मेहनत करते हो, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट सर होता है कि खुद में चिंतन करें, बैठें। तो इधर देखिए स्टैंड लगाए गए हैं, इधर स्टैंड है, उधर बैठने का स्टैंड है, इस साइड में स्टैंड है। ये प्रॉपर एरिया जो आप देख रहे हो सिर्फ हमारी बच्चियों के लिए है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। कैंपस में सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखा गया है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए डिफेंस पर्सनल मैक्सिमम है। बहुत सारे आर्म गार्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बिल्कुल अगर आप डिफेंस में अफसर बनना चाहते हैं NDA या CDS के थ्रू, तो पहले आपको अपनी अंदर की वाइब जो है ना बहुत पॉजिटिव करनी पड़ेगी, और अंदर से ये खुद में बिलीव रखना पड़ेगा, नहीं दूसरे करते हैं तो मैं भी करूँगा। हम आपको हर एक तरीके की ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमारे बॉयज़ कैडेट्स हैं या गर्ल्स कैडेट हैं। आपके रजिस्ट्रेशन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 3000 केवल हमारे पास वैकेंसी है यहाँ पर। हर साल लास्ट में जब बच्चे आते हैं तो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सीटें भर जाती हैं, बहुत लेट आते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी उस हिसाब से नहीं हो पाती है। तो जितना जल्दी आप अपना कदम बढ़ाएंगे आगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप जितना जल्दी कराएंगे उतना आपको बैचेस मिलने में आसानी होगी। तो जो भी कोर्सेज हैं आपके, चाहे 9th के बाद आप करना चाहते हैं तैयारी, या 11th के बाद करना चाहते हैं, या 12th के बाद आप NDA के लिए, आपको पता है आपके मेंटोर आपके टीचर्स कैसे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से एक बार अपने सभी इंस्ट्रक्टर महोदय लोगों का धन्यवाद करूंगा, हमारे साथ बने हुए थे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कि जो गाइडेंस आपने बच्चों को दी है बहुत ही अलग है सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज पाए बेस्ट NDA प्रिपरेशन सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा, और करें 9th, 10th, 11th, 12th के साथ NDA की तैयारी।